हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले हैं आईएफसीआई के बारे में। और इस कंपनी की बात की जाए तो आज काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से आज के दिन कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर 3800 करोड़ का जो है वो इजाफा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो हमें डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। और आज की तेज़ी ना केवल सिर्फ पहली बार बनी है, इसको बनने के लिए कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 साल का जो है समय बिताया है। 2 ईयर्स मायने रखते हैं, 24 महीने। जो लोग यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं उन्होंने कितना लंबा समय यहाँ तक तय किया है, कितना पेशेंस दिखाया है इस तेज़ी को देखने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये तेज़ी कितनी ज़्यादा सस्टेनेबल है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और वो क्या न्यूज़ है जिसके वजह से आज के दिन तेज़ी आई, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या लेवल रहने वाले हैं, कैसी चाल रहने वाली, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास समय है, थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को ज़रूर से वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। देखिए, आज की अगर बाज़ार का माहौल देखा जाए तो कल की गिरावट के बाद आज बाज़ार जो है हमें रिकवरी मोड में देखने को मिली। और ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद मार्केट ने इस कंपनी का बहुत ज़्यादा वेलकम किया है। और आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पर हमें 20% का अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला है। वो क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देखिए ज़रा ध्यान से। जो कंपनी है 52% ओन करती है किस कंपनी में, SHCIL में, यानी कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। और जिसकी होल्डिंग NSE के अंदर है, जो कि ना केवल सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइज बाज़ारों में देखा जाए सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अगर हम इसकी कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर मोर देन $5 ट्रिलियन की इसकी मार्केट कैप है। और उसके अंदर ये वाली जो कंपनी है वो यहाँ पर 4% का स्टेक ओन करती है। अब इस कंपनी ने अलग से फाइल डाली है सेबी के पास में रजिस्टर्ड होने के लिए। तो अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो इससे सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा किसको, इस कंपनी को, जो कि है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, जो कि इसके अंदर 4% की स्टेक रखती है, और इस कंपनी को जब फ़ायदा मिलेगा तो सीधे सीधे फ़ायदा किस कंपनी को होने वाला है, आप ध्यान से देखिए। क्योंकि ये वाली जो कंपनी है जो कि है FCI, जिसके अंदर आज की डेट में 20% का अपर सर्किट लगा है और इसके पास 52% से ज़्यादा की स्टेक, आप मान सकते हैं 53% की स्टेक जो है इस कंपनी के अंदर है। तो अगर इसको 100 रुपये का बेनिफिट होगा तो इसको, जो पार्टिकुलर कंपनी है FCI, इसको 53 रुपये का यहाँ पर सीधी तौर पर प्रॉफिट होने वाला है। और जिसकी वजह से आज के दिन हमें ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिमांड में देखने को मिला। और अगर इसका जो सर्किट है, अगर ये फ्री फ्लॉट होता तो आज के दिन नो डाउट ये कंपनी हमें 50% से ऊपर, अगर ये NSE की लिस्टिंग होने से पहले अगर BSE की बात की जाए, जो कि हम काफ़ी लंबे समय में चले जाएंगे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर वो समय होता तो नो डाउट आज के दिन ये 50% और इवन आज की डेट में ये डबल भी स्टॉक हो सकता था। क्योंकि इतनी धमाकेदार जो ये खबर बाज़ार के अंदर फैली जिसकी वजह से ये स्टॉक डिमांड में आया। चलिए, खबर पढ़ लिए, अब आगे स्टॉक का क्या रिदम रह सकता है उसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी लोगों के लिए जो इस कंपनी के अंदर अभी तक पेशेंस के साथ में होल्ड करे हुए हैं। क्योंकि एट द एंड गेम वही जीतता है जिसके दिल के अंदर धैर्य होता है, जो कंपनी को होल्ड करने की चाहत रखता है। अगेन वॉरेन बफे के वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप किसी भी कंपनी को तब तक मत खरीदो जब तक उस कंपनी के स्टॉक आप 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते, तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कंपनी कहाँ तक जा सकती है, कंपनी कितनी नीचे आ सकती है, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए। और इसीलिए आप काफ़ी बार इश्तिहार सुनेंगे, यूट्यूब चैनल्स बोलेंगे कि भाई हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप अपनी जो सलाह है किसी सेबी रजिस्टर से लीजिए, या ये आपका खुद का फैसला हो सकता है। क्योंकि बाज़ार जो है जोखिमों के अधीन है। जोखिमों के अधीन क्यों है वो आपने अभी देख लिया। स्टॉक को अगेन इस जगह से इस जगह पर आने के लिए कितना समय लगा, 2 साल। और नो डाउट कल के दिन अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये स्टॉक वापस से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि
यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि एज ऑफ नाउ स्टॉक जो है अपने 20 EMA को भी क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 EMA के ऊपर है, 200 EMA के ऊपर। तो नो डाउट स्टॉक जो है हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बेरिश कोई सिग्नल नहीं है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट के ऊपर भी देखें, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैंडल स्टिक की, तो यहाँ पर मैं 4 आवर्स की भी लगा सकता था या फिर मैं 1 वीक की भी लगा सकता था। यहाँ पर सबसे जो बड़ी कैंडल स्टिक हो सकती थी वो मैंने आपके लिए लगाई है, जो कि है 1 मंथ की कैंडल स्टिक। और ये स्ट्रीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दर्शाती है कि स्टॉक का आगे रिदम कैसा रह सकता है। और इस जगह से इस जगह तो पहुंचने के लिए आप सभी सुन चुके हैं, देख भी चुके हैं कि 2 साल का समय कंपनी के लिए लग चुका है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, हालांकि ये सभी इंडिकेटर्स जो हम एज ऑफ नाउ देख रहे हैं या जिनकी हम स्टडी करते हैं, ये सभी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। वो हमारी आंखों को ही हमें अपने आप को ट्रेंड करना पड़ता है अगर हमें बाज़ार के अंदर प्रॉफिट जनरेट करना है। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो यहाँ पर जो 20 EMA है, जो कि एज ऑफ नाउ 20 मंथ को दर्शाता है, इसके ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। अगेन 50 मंथ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है, 200 मंथ के ऊपर भी कंपनी ट्रेड कर रही है। और नीचे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर इजाफा काफ़ी लंबे समय के बाद एज ऑफ नाउ हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड यहाँ पर ज़्यादा ओवर बॉट भी नहीं है स्टॉक की। अगर हम कहें कि कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट हो चुकी है आज की सिचुएशन के हिसाब से, तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर RSI की, वो 64 या फिर आप कह सकते हैं 65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स जो कि 87 के ऊपर है, आज अच्छा खासा मनी फ्लो कंपनी के अंदर बढ़ा है, तो उसकी वजह से हमें मनी फ्लो इंडेक्स जो है 87 या फिर आप कह सकते हैं 88 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर MACD के अंदर जो है बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। अगेन जब यहाँ से कंपनी ने चलना शुरू किया था, काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम समय में यहाँ पर आपके पैसे को कंपनी ने काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई किया था, जहाँ पर आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका था। सारी चीज़ें आपको दिखाने के बाद और सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मुद्दे की बात ये है कि आज के दिन कंपनी के अंदर जो है हमें 20% का अपर सर्किट लेते हुए देखने को मिला है। और हमने लॉन्ग टर्म पीरियड में भी देख लिया स्टॉक का क्या रिदम रह सकता है। बट नियरली अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, आने वाले सप्ते में या आने वाले दिन में यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हो तो बिल्कुल से आपको फेयर जनरेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे आप अभी तक कंपनी के अंदर होल्ड थे, आपको आगे भी होल्ड रहना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो सेंटीमेंट है काफ़ी नॉर्मल है। अगर हम बीते 1 महीने की बात करें, स्टॉक ऑलमोस्ट 38% से ज़्यादा चल चुका है। अगर जिन्होंने भी यहाँ पर 15 डेज़ या फिर 20 डेज़ या फिर 25 डेज़ पहले यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया है और उनको कुछ इस तरह के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और खुदा न खास्ता कल के दिन अगर इसके अंदर 4% और इवन 5% की निगेटिविटी होती है, तो यही वो पहले लोग होंगे जो यहाँ पर सेल आउट करके निकलने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में अगर आपने भी सेलिंग की तो यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग आएगी। तो नो डाउट यहाँ पर एक स्टॉक जो है अगर नीचे आपको आते हुए 80 के ऊपर और इवन अगर यहाँ पर 75 रुपीज़ के भी लेवल दिखाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रभावित होने वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। कि जो लोग इसके अंदर बाई करने से चूक गए उन्हें मौका मिलने वाला है, और जो लोग इसमें सेल करने से चूक गए उन्हें आने वाले दिनों में सेल करने के भी मौके देखने को मिलेंगे। अगेन आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हर रोज़ वीडियो तो नहीं बना पाता हूँ मैं, उसके लिए खेद है, लेकिन आपकी क्यूरीज को मैं कमेंट बॉक्स में ही सुलझाने की कोशिश करूंगा और आपको एक अच्छा रोड मैप देने की कोशिश करूंगा। अगेन आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहते हैं वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।